ओम सम सनश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है, क्या कर्मों का फल टल सकता है? क्या शनिदेव केवल दंड देते हैं या उद्धार भी करते हैं? और क्या केवल कथा श्रवण से भी शनि की 7.5 शांत हो सकती है? आज शनिवार है, न्याय के देवता भगवान शनिदेव का अत्यंत पावन दिन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा, शनि कृपा का रहस्य और अंत में शनि चालीसा का पावन पाठ। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कहा जाता है शनिदेव की कथा बीच में छोड़ने से फल अधूरा नहीं मिलता बल्कि विपरीत हो जाता है। जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शनिदेव को नीले पुष्प, समी पत्र, काले तिल, सरसों का तेल और दीपदान द्वारा शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हों, वे भी केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी शनि दोष शांत होता है। सबसे पहले आइए हम शनिदेव का ध्यान करते हैं। नीलवर्ण, गंभीर, शांत, स्थिर स्वरूप, नेत्रों में न्याय की अग्नि, भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष और वरमुद्रा, मंद गति से चलने वाला रथ, पर दृष्टि इतनी तीव्र कि पल भर में कर्मों का लेखा जोखा कर दे। हे शनिदेव, हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं। हमें धैर्य, विवेक और संयम प्रदान करें। जय जय श्री शनिदेव। आइए अब सुनते हैं शनिवार की कथा। एक समय की बात है। नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहुत विचार विमर्श हुआ, पर कोई निर्णय न निकल सका। अंततः सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव भी इस निर्णय से भयभीत हो गए और बोले, इस विषय में पृथ्वी के महान न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ही निर्णय दे सकते हैं। नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा समझ गए कि जिसे छोटा कहा जाएगा वह अप्रसन्न अवश्य होगा। तब राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। सभी ग्रहों से कहा, आप अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। जो सिंहासन क्रम में अंतिम था वह लोहे का सिंहासन था। उसी पर विराजे शनिदेव। इस प्रकार शनिदेव सबसे पीछे बैठे और उन्हें सबसे छोटा मान लिया गया। शनिदेव समझ गए कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। वे क्रोधित होकर बोले, राजन, तूने मुझे तुच्छ समझा है। मेरा प्रभाव सबसे दीर्घकालीन होता है। मैं 2.5 से 7 वर्षों तक मनुष्य को कर्म फल देता हूँ। राम की 7.5 में वनवास हुआ। रावण की दशा में लंका नष्ट हो गई। अब सावधान रहना। इतना कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 प्रारंभ हुई। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का वेश धारण कर आए। राजा ने एक श्रेष्ठ घोड़ा खरीदा, पर जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, घोड़ा उन्हें घने जंगल में ले गया और अदृश्य हो गया। भूख, प्यास और अकेलापन, राजा का वैभव समाप्त हो गया। एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने उसे अंगूठी दी और स्वयं को उज्जैन का बीका बताने लगा। एक नगर में एक सेठ के यहाँ आश्रय मिला। वहाँ एक रहस्यमय घटना घटी। खूंटी ने हार निगल लिया। सेठ ने चोरी का आरोप लगाया। राजा को दंड मिला। हाथ पांव कटवा दिए गए। एक तेली ने दया करके उन्हें गाड़ी में बैठाया। समय बीता, शनि की दशा समाप्त हुई। राजा का स्वर मधुर हो गया। वे मल्हार राग गाने लगे। नगर की राजकुमारी उनके गायन से मंत्र मुग्ध हो गई और उनसे विवाह का प्रण कर लिया। विवाह के पश्चात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। बोले, अब समझे मेरी महिमा। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न हुए और उनके अंग वापस कर दिए। साथ ही कहा, जो मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने अपना परिचय दिया। सेठ ने क्षमा मांगी। हार पुनः प्रकट हो गया। राजा रानी उज्जैन लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिवार व्रत कथा और शनि पूजन नियमित होने लगे।
तो इस कथा का संदेश यही है कि जैसा कर्म वैसा फल, पर शनिदेव की कृपा से भाग्य भी बदल सकता है। आइए अब करते हैं शनि चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूरी करी, कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चामर चमके, हाथों में गदा त्रिशूल दमके, कृष्ण वर्ण छाया नंदन, यम अग्रज रौद्र दुख भंजन, सूर्य पुत्र शनि कहलाए, पूजत सब जन मन वस जाए, पर प्रभु प्रसन्न भये सब जाई, रंग कहूँ राव करे क्षण माई, पर्वत तृण होए निहारत, तृणहु को पर्वत कर डारत, राजा विक्रम पर तू पगुधारा, चित्र मयूर निगली घय हारा, हार 9 लख लाग्यो चोरी, हाथ पैर कटवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहि घर को लू चलवायो, विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु सुख दीन्यो, हरिश्चंद्र नप बार विकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, तेसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी, श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत शीशा, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी, कौरव के भी गति मत मायो, युद्ध महाभारत कर डार्यो, रवि कह मुख माही धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला, शेष देव लख बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गधर्व मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी, गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध करज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे, जब आवे प्रभु शनै सवारी, चोरी आदि होए डर भारी, तैस 4 चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसवल ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभुदासा, सुनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा, पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। श्री शनिदेव महाराज की जय। ओम शं शनश्चराय नमः। तो जो भी श्रद्धा से शनिवार की यह कथा सुनता है, चालीसा का पाठ करते हैं, सुनते हैं, उसके जीवन से शनि पीड़ा दूर होती है। जय जय श्री शनिदेव।